हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी, साथ में काफ़ी अच्छी आपकी स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस चल रही होगी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था द्विस्वर कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उसे और आगे बढ़ाते हैं, द्विस्वर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो का आपने जो निष्कर्ष देखा होगा क्या था, एक इस तरह से चिन्ह बन रहा है, एक इस तरह से। ये किसके लिए था? ओ या फिर ऊ। ठीक है, और ये किसके लिए था? अन्य के लिए, यानी कि एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। ठीक है, आज अब हम देखते हैं य और व का प्रयोग। य और व, ये दो प्रयोग में। अब उसके अलावा, वो द्विस्वर के अलावा, ठीक है, ये यहां पर हमने य और वो देखा था, वो अलग चीज है। ठीक है, जैसे जो हमने यहां पर पढ़ा था वो इस रूप में प्रयोग लाया जा रहा था। ठीक है, जैसे ये हमारा य और वो दोनों के लिए था। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये य के लिए अलग प्रयुक्त होगा और वो के लिए अलग प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक लाइन देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर का हिस्सा और इसके नीचे का हिस्सा, ठीक है, अलग अलग लिखता हूं मैं। ये ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा? वो। नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा? यो। यानी कि अब आपको क्या करना है, वो के लिए इस तरह का चिन्ह प्रयुक्त करना है। ठीक है, कहां पर करना है? जैसे ऊपर हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था, जैसे चावल था, मान लिया उदाहरण देखते हैं हम, पावन था, तो वहां पर प्रयुक्त नहीं होगा। अब प्रयुक्त कहां पर होगा प्रयुक्त? ठीक है, तो वो सबसे पहले आप प्रयोग क्या करना है ये जान लीजिए। बस वो के लिए क्या प्रयोग करना है? इस तरह का चिन्ह। और यो के लिए क्या प्रयोग करना है? इस तरह का चिन्ह। ठीक है, बस ये जानिए। इसके बाद देखते हैं आखिर प्रयुक्त कहां पर होगा। अब कहां पर ये वो प्रयुक्त होगा और कहां पर ये यो प्रयुक्त होगा। ठीक है, ये देखते हैं। जो पिछली जानकारी थी वो वैसे ही रहेगी, ये थोड़ा और नया है अब। ठीक है, ये कहां पर प्रयुक्त होगा ये देखते हैं जरा। जैसे वो का प्रयोग है, वो का प्रयोग कहां पर होगा? जब क, ग, म और र, क, ग, म और र मतलब बिना स्वर का र। ठीक है, इनसे पहले यदि वो आता है, ठीक है, या शब्द वो से शुरू होता है तथा उस शब्द में वो के पश्चात क, ग, म और र आते हैं। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा? वो का प्रयोग होगा। उसकी दिशा बदल भी सकती है। ठीक है, जैसे वर्ण बनता है, वर्ण अपनी मूल अवस्था में बनेगा, बस उसकी दिशा बदल जाएगी, उसमें वो की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए क है, क में अगर मैंने वो जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? वक। इस तरह से बन जाएगा। अब वो क, बड़े रूप में देख लीजिए आप लोग। यहां पर वो क, देखो वो वैसे ही बना, उसमें हमने क जोड़ दिया, क्या हो जाएगा? वक। ये वो का प्रयोग है। ठीक है, सिंपल है काफी। जैसे वो क, अब क वर्ग में कोई भी हो, वख, वग, वघ लग सकता है उनमें। ठीक है, उनमें ये प्रयोग हो सकता है। फिर है जैसे वगैरह, तो वगैरह। ठीक है, वगैरह, ये देखिए लाइन पर बन जाएगा इस तरह से, वगैरह। यानी कि वो जो कि बिना
और आ के स्वर के अलावा इसमें कोई स्वर नहीं है अभी, ठीक है। अगर वी वाला भी आता है तो तब भी ये लाइन काट देता, अगर वगैरह होता तो लाइन काट देता, ठीक है। तो अब ये प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन अन्य इन जो ये वर्ण दे रखे हैं, इन वर्णों के अतिरिक्त अन्य में इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अभी नहीं होगा इसका प्रयोग। जहां पर हो सकता है वहां पर हम प्रैक्टिस के दौरान मैं आपको आगे बताता रहूंगा और वहां पर हम इसका प्रयोग करते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे अगला है वगैरह, फिर है वाम, ठीक है, वगैरह, ये मैं आपको बता चुका हूं एक बार वगैरह, अभी वगैरह। अब देखो वाम, वाम, बहुत ही सिंपल है, वाम लाइन के ऊपर बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आ की मात्रा और वो इसमें जुड़ गया वाम, बस, ठीक है। ये अब क्या हो गया, धीरे धीरे शॉर्ट हो रहा है। देखिए यदि अब यहां पर अगर आता है आवाम लिखने के लिए, कहीं पर आता है आवाम, तो आप क्या कर दोगे, वाम आवाम, ये आ का इसमें चिन्ह लग जाएगा, यहां पर स्वर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आवाम, ठीक है। इस तरह से लिखा जाएगा। फिर है जैसे देखो वार, अगला है वार, वार, ठीक है। फिर है वरना, ठीक है। अब देखो वार, ये रॉ क्या है, बिना मात्रा का है। यदि मात्रा के साथ भी होता है तब भी, अगर मान लिया जाए वार है तो वार तो इस तरह से आ जाएगा वार, और वर होता तो वर इस तरह से लाइन पर आता। अगर वीर होता तो लाइन काट देता, ठीक है। अगर वरी होता तो वरी इस तरह से हो जाएगा, जैसे वरिष्ठ होता है ना, वरी, ये वो यहां पर जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो किसी भी परिस्थिति में इसमें रॉ का प्रयोग हो सकता है। देखिए वरी, वीर, वर, वार, ठीक है। जैसे वक, वगैरह, वाम, अब है वरना, ये देखिए यहां पर फिर से वो, रो और ना, वरना, ठीक है। तो वो का प्रयोग आप लोग समझ चुके होंगे कैसे करना है। यदि क, ग, म और रो, इनसे कोई भी इनसे शब्द बनता है, उस शब्द में किसी भी परिस्थिति में इन वो का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यो का प्रयोग। अब यो का प्रयोग कहां पर होगा, मतलब जो चिन्ह है क्या है इसका, इस तरह से, ठीक है। वो हमने देख लिया वो कहां कहां पर प्रयुक्त हो रहा है, उसकी दिशा बदल रही है, ठीक है। वो की दिशा बदल रही है, जैसे जैसे अगर अग्रगामी है तो वैसे लगेगा, अधोगामी है तो वैसे लगेगा, ऊर्ध्वगामी है तो वैसे प्रयोग होगा, ठीक है। अब यो कहां पर होता है, जहां ऐसे शब्द, जहां यो मूल रूप में लिखने में क्या हो, असुविधा हो, तब यो का प्रयोग किया जाएगा। अब कैसे होगा देखते हैं जरा एक बार। जैसे मैं आपको सीधा शब्द बताता हूं, ठीक है। तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं आप, उल्टा सुल्टा, आप इसको ऊपर की तरफ भी घुमा सकते हैं, नीचे भी, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कोई शब्द लिखता हूं उद्योग, उद्योग लिखा, यदि मैं इसमें इसको घुमा दूं, बन तो ये नीचे की ओर रहा है, देखिए बन कैसे रहा है, इसका मूल क्या है, नीचे की ओर, लेकिन उद्योग में कैसे बनेगा, उद योग, ये देखिए ये ऊपर की ओर बन गया यहां पर, उद योग, ठीक है। इस तरह से ऊपर की ओर बन गया यहां पर। तो
इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, ऊपर भी बन सकता है या नीचे भी बन सकता है। मूल क्या है कि ये नीचे की ओर बन रहा है, लेकिन शब्द की स्थिति के हिसाब से हम इसको प्रयोग करते हैं। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं बाद में, देखो आसान है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यार दोनों एक साथ ही प्रयुक्त कैसे हो रहा है। दोनों एक साथ प्रयुक्त नहीं हो रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ पढ़ने, ये सिर्फ समझने की बात है, पढ़ने की बात है कि आप क्या समझते हैं उसको। ठीक है, हमने यहाँ पर यो पढ़ा है, यहाँ पर यो दिया गया है, तो अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं बाद में लिखने के पश्चात, तो हम इसको यो ही पढ़ेंगे, क्योंकि उद्योग का कोई शब्द नहीं होता है, उद्योग कोई शब्द नहीं होता है। शब्द क्या होगा, उद्योग ही शब्द होता है। ठीक है, जैसे अन्य, यह आ जाएगा अन्य, अन्यो। अब देखो यहां पर नीचे की ओर हो रहा है, वहां ऊपर की ओर हो रहा है। ठीक है, जैसे परित्याग होता है, परित्याग, ये देखिए यहां पर भी यो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो यो हम ऊपर नीचे किसी भी परिस्थिति में लिख सकते हैं, वो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है उसमें, वो सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से हम बाद में उसको आसानी से समझ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि जहां पर कोई भी शब्द यदि यो का उच्चारण देता है आपको, तो उसमें यो ही लिखा जाएगा, भले ही उसकी परिस्थिति ऊपर नीचे कैसे भी होगा। आप उसको सिर्फ वाक्य की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, आप उसको यहाँ पर इस दृष्टि से नहीं देखेंगे, आप इसको उल्टा नहीं लिखेंगे। देखो उल्टा लिखते हैं तो कितना टाइम लगता है, लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो परिस्थिति के हिसाब से हम इसको यहाँ पर यो का प्रयोग करते हैं। अगर जैसे अब गाय आता है तो गाय इस तरह से हो जाएगा, इसमें यो यहाँ पर प्रयोग हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए यहाँ पर गाय, यो प्रयोग हो गया। ठीक है, तो यो की भी दिशाएं कहीं भी हो सकती हैं, आप इस चीज को नोटिस कर लीजिए। यो किसी भी रूप में बन सकता है, तो वो जिसकी दिशा वर्ण के अनुसार बदल रही है, और यो जो किसी भी दिशा में बन जा रहा है, लेकिन हर जगह पर प्रयुक्त नहीं होना है, कहीं कहीं पर ही इनका प्रयोग होना है। आगे जैसे जैसे शब्द आते रहेंगे ना, हम उन्हें प्रैक्टिस करेंगे, तो वैसे वैसे हमारी ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होती रहेगी। मैं आपको हर चैप्टर में इसके बारे में फिर बताता रहूँगा जहाँ जहाँ पर शब्द आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज होने की इसमें आवश्यकता नहीं है, इतना भारी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। तो वो जो कि पहले स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, और यो कहीं पर भी प्रयुक्त हो सकता है, जहां पर शब्द आए उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब त्रिस्वर। एक था द्विस्वर, ये हमने द्विस्वर देखा इससे पहले, यो और वो से पहले जो पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो आज देखते हैं हम त्रिस्वर। तो त्रिस्वर क्या होते हैं। त्रिस्वर क्या होते हैं त्रिस्वर। ठीक है, जब द्विस्वर के पश्चात एक और स्वर आ जाए, ठीक है। अब कैसे आएगा और स्वर, जैसे मान लिया जाए, सीधा उदाहरण देखो, आप परिभाषा को बिल्कुल भी मत देखो। ठीक है, सीधा उदाहरण देखो, बेहतर समझोगे। लाइए या दिखाइए। अब लाइए है, देखो लाइए में क्या स्वर स्वर क्या क्या स्वर आ गए हैं। अब पहले आ आया, फिर ई आया, फिर ए आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहां आ आया, ई आया और ए आया। ठीक है, दिखाइए, बतलाइए, समझाइए। ठीक है, तो जहां पर भी आपको तीन स्वर एक साथ दिखते हैं, किसी भी परिस्थिति में अगर आपको तीन स्वर दिखते हैं, यानी कि पहला जो वर्ण है, वर्ण के लास्ट में कोई स्वर की मात्रा, उसके पश्चात दो लगातार स्वर। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्वर हम कैसे प्रयुक्त लाएंगे देखते हैं जरा। इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, तब क्या करेंगे हम, द्विस्वर के चिन्ह में एक छोटी रेखा जोड़ देते हैं।
एक छोटी रेखा जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, देखो लाई, पहले हम द्विस्वर बनाते हैं इसको, तो लाई कैसे था, इस तरह से लाई हो गया, लाई ये, इसमें एक और लाइन जोड़ दी, ये देखो ला, ये ला था, ये लाई हो गया ए, लाइए, ऐसे ही दिखाइए, दिखाई ये, ठीक है। जैसे यहां पर देता हूं, दिखाता हूं आपको बड़े रूप में, दिखाई ये, इस तरह से हल्की एक लाइन जोड़ते हैं कि जिस परिस्थिति में वो घूमता है, जैसे यहां पर ऐसे था तो ऐसे, यहां पर ऐसे था तो इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसमें एक और हल्की सी लाइन जोड़ देते हैं, वो क्या हो जाता है, त्रिस्वर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिखाइए, दिखाइए, लाइए, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। बहुत ही सिंपल है, जो द्विस्वर हम प्रयुक्त कर रहे हैं उसी के अनुसार उसमें त्रिस्वर का हम प्रयोग कर लेते हैं। द्विस्वर में ही एक और छोटी सी रेखा जोड़ने के पश्चात क्या हो जाता है, वो त्रिस्वर बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, इस अभ्यास को, इस अध्याय को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। समझ में आए ने दोबारा देख लीजिएगा, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें कोई कन्फ्यूजन फिर नहीं होने वाला है, ठीक है। और जिसको ये समझ में आ चुका है, बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो इसमें अभ्यास 20 दे रखा है, पढ़ने के लिए दे रखा है अभ्यास 20, ठीक है। तो आप लोगों को इन्हें पढ़ना है। अभ्यास 20 में 6 लाइनों में अलग अलग शब्द दे रखे हैं, आपको इन्हें पढ़कर एक एक शब्द पढ़ना है और एक एक शब्द लिखना है, पढ़कर एक एक शब्द लिखना है, ठीक है। आज का होमवर्क में आपका एक एक शब्द लिखना है आपने पढ़ने के पश्चात। कैसे, जैसे पहला है पावल, फिर इसी में पहली लाइन का दूसरा शब्द है, इसमें उसको छोड़ दीजिएगा, दूसरा शब्द, ठीक है। अगला है पावन, पावन, तो इनको आपने ऐसे एक एक लिखकर एक एक बनाना है, जैसे पावल, ठीक है, पावन, एक एक ऐसे बनाना है। बाकी कल मैं आपको बताऊंगा, सारे अगले वीडियो में आपको मैं सारे बताऊंगा क्या क्या लिखे हुए हैं, उसके पश्चात आप इनको अपना मिला लीजिएगा और तब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जिसके पास किताब है वो लोग आज अपना होमवर्क में इनको बनाएंगे, कल मैं इनको आपको चेक कराऊंगा, उसके पश्चात ही आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग तैयारी कर जारी रखिए अपनी, ठीक है। धन्यवाद।